दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं दीप भगवा। इस वक्त मैं बेगूसराय में मौजूद हूं, बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हमारे साथ मटिहानी के पूर्व विधायक मौजूद हैं, लेकिन भूमिका बिल्कुल अलग है। राजेंद्र राजन जी, स्वागत है आपका। ये पुस्तकालय में मैं खड़ा हूँ, विप्लवी पुस्तकालय, जिसकी आधारशिला आप सबने इसे आगे बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। स्वामी विवेकानंद मुझे उधर नज़र आ रहे हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं कैफ़ी आज़मी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, और वहाँ मुझे निराला जी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई पूर्व विधायक किसी पुस्तकालय का संचालन कर रहा हो, वो भी बेगूसराय के इलाके में, जहाँ पे दबंगों का जोर है आज की राजनीति में। भूमिका बदल गई बिल्कुल आपकी, या बदल लिया आपने? ये तो अलग ही रचनात्मक भूमिका है। पुस्तकालय ने मुझे बदल दिया। आप तो साहित्यकार, देश के वरिष्ठ साहित्यकारों में एक हैं। तो साहित्यकार हूँ, ये पुस्तकालय की देन है कि किताबों ने अपने साथ मुझको जोड़ लिया, और इन किताबों का प्रभाव ये पड़ा कि किताब लिखने भी लगा। लेकिन सबसे बड़ी जो हम अपनी उपलब्धि मानते हैं, पुस्तकालय का संचालन से जुड़ के इस इलाके के लोगों को किताबों से जोड़ूं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम किशोर कुमार है। तो आप यहीं पढ़ाई करते हैं? कितने घंटे रहते हैं लाइब्रेरी? जी, यहीं तो हम यहीं रह के पढ़ाई भी किए हैं, और अभी फिलहाल मैं एक बीपीएससी टीचर के रूप में। तो बीपीएससी के टीचर बन गए, लाइब्रेरी पढ़ने की जगह यही रही? जी नहीं, अभी भी शिक्षा ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी भर इससे जुड़े रह सकते हैं, और इसी जुड़ाव के साथ अभी भी। तो आज संडे का दिन है तो आप यहाँ पे आ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं राउंड लेता हूँ और आप देखिए कि कैसी तस्वीर है। कई बार कई चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं। बेगूसराय की अलग अलग पहचान है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजू शर्मा। कितनी उम्र है राजू? 21 वर्ष। 21 साल। आप पढ़ाई करते हैं यहीं पे बैठ के? जी। तो ये विप्लवी पुस्तकालय से कब से जुड़े हैं आप? मैं 2023 से 24 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ राजू कुमार, बाकायदा आपका नाम भी लिखा हुआ है। तो सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं क्या? सुनील कुमार, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे राजू कुमार जी, सीरियल नंबर भी है। हाँ जी। तो ये व्यवस्था राजन जी क्यों की गई है कि सबके लिए अलग अलग केबिन? देखिए, यहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, और कभी किसी की कुर्सी पर कोई बैठ जाए, ये अराजकता नहीं हो, व्यवस्था रहे, अनुशासन रहे। और इसलिए दिन में अगर आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 59 छात्र सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक के लिए ये वाचनालय। 59 छात्र। और अब ये केबिन में बैठ के पढ़ाई करते हैं यहाँ और पे। केबिन लगा के, कुर्सियाँ उतरी लगा के इनको ये व्यवस्था दी गई है। आप देखेंगे कि वातानुकूलित भी हॉल को एसी भी, एयर कंडीशन भी लगा, और वाईफाई से युक्त है, और निःशुल्क है ये। और निःशुल्क है। और सभी बच्चे पुस्तकालय के सदस्य बने हैं ताकि वाचनालय निःशुल्क मिले और किताबों के पाठन का काम ये जुड़ के कर सके। इसलिए सब के सब पुस्तकालय के सदस्य 1200 पाठक अस्थाई इस पुस्तकालय के सदस्य हैं जो किताबें आदान प्रदान करते हैं। 1200 मतलब यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने और किताबें एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए। जब नई पीढ़ी का किताबों से वास्ता घटा और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की जो पहले संस्कृति थी, जो आदत थी, वो जब इस स्मार्ट टेलीफोन के आने के बाद जब कमज़ोर पड़ गया, तो सोचा गया कि कैसे पाठकों से पुस्तकालय को जोड़े और पुस्तकालय पाठकों के लिए हो। तो वाचनालय को हम लोगों ने इस रूप से व्यवस्थित किया कि वाईफाई लगवाया। आप देखिए यहाँ पे निर्धन कुमार का नाम लिखा है, सुनील कुमार, वहाँ राजू कुमार, वहाँ अनुराग, और यहाँ पे आपका क्या नाम है जी? अनुराग कुमार। अनुराग, ये आपका केबिन है जी। देखिए, कोई ऑफिसर बन जाता है तो उसे केबिन मिलता है। पढ़ाई के लिए यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था, और बेगूसराय में रह के आप यहाँ पे पढ़ाई, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम एसएससी कर रहे हैं। तो यहाँ बैठ के कितने घंटे रहते हैं आप? यहाँ लमसम सुबह से लेकर यानी कि खाने वक्त अगर चल जाते हैं तो यानी कि 10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो गांव में ये व्यवस्था है कि आप 10 घंटे यहाँ गुजार सकते हैं? अच्छा यानी कि लड़का लड़की। इतनी गर्मी में जी? दूसरे गांव से आते हैं। किस गांव से आते हैं? हम हासपुर से आते हैं। अच्छा, हासपुर से आते हैं। कितने किलोमीटर दूर है आप? यहाँ से होगा 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर की दूरी से आते हैं। और आपका क्या शुभ नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम। तो ये बिजली की भी व्यवस्था है यहाँ पे? आप चाहो तो लैपटॉप भी रख सकते हैं, आप टैब भी रख सकते हैं, या मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।
अभी इतना सुविधा तो ये अभी 8:30-9 बजे का वक्त हो चला है, इस वजह से ये मुझे यहाँ पे सारे लोग जा चुके हैं। रात्रि के 8:30 का समय है, रात्रि के 8:30 का समय है, तो सारे बच्चे अब यहाँ से अपने रूटीन के मुताबिक जा चुके हैं। लेकिन जितने बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। आयुष कुमार, यहाँ देखिए सबके लिए केबिन है, विक्रम है, ये आकाश हैं, ये सौरभ हैं, और ये इधर लड़कियों का है, ये लड़कियों का इंतजाम, ये लड़कियों के लिए। जी हाँ, 15 लड़कियाँ आती है, देखिए सब में सबका अपना अपना जगह है, लड़कियों के लिए यहाँ पे इंतजाम है, और उनकी किताबें भी यहीं रखी होती हैं, सबकी किताबें भी यहीं रखी, सभी सुरक्षित रहती है। और सवेरे 7 से 10 बजे रात तक अपनी सुविधा के अनुसार लोग पढ़ते और हैं। ज़्यादातर गांव की लड़कियां होती हैं। करीब 17 गांव की लड़कियां यहाँ आई हैं, 17 गांव की लड़कियां आती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे आपका क्या शुभ नाम हुआ? आदित्य कुमार। जी, आपका क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। आदित्य, कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? 1 साल से। 1 साल से। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत बढ़िया, पढ़ाई का माहौल बहुत शानदार है यहाँ पे। शानदार माहौल है जी। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या लगता है? सबसे अच्छी बात लगता है कि सर यहाँ पर जो स्टाफ है, मतलब कोई बच्चा अगर कुछ मोबाइल मतलब देख रहा है तो सबको रेगुलर विजिटिंग करते रहते हैं, जिससे बच्चा फोकस से सिर्फ पढ़ाई कर सके। गार्जियन बन के, मतलब गार्जियन बन के, कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, बस व्यवस्था देख। व्यवस्था। जी सर। देखिए, मैं एक खास बात और भी करना चाहूँगा। क्या कोई पूर्व विधायक इस तरह से पुस्तकालय की व्यवस्था चलाता है क्या? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जिन्होंने लंबी आयु तक राजनीति को अपना समय दिया, लेकिन बाद में भी राजनीति से चिपके रहने वाली बात उनके जहन में आज भी रही। आपको लगता है कोई पूर्व विधायक आपके बगल में घूम रहा है और इस तरह की व्यवस्था बना रहा है, या गार्जियन? कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि नेताओं की छवि तो अलग है समाज में। जी बिल्कुल। अगर हम नेताओं की छवि की बात करें तो इनका भी से नहीं बल्कि हमारे गांव से और हमारे समाज से हमेशा जुड़े रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र से इनका हमेशा लगा। राजनीति के बारे में कभी कुछ सिखाया आपको? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी नहीं। क्या कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नेताजी हैं और पूर्व विधायक, ऐसा कभी फील हुआ है? अलग ही अनुभव है? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं होने दिया। बच्चा में जो है ना हित मिल के रहते हैं, यानी कि बच्चा को पते नहीं चलता है ये मेरा परिवार है कि कोई है नेता, या कुछ भी मामले में कुछ समझाते उमझाते कुछ बारे में नहीं। देखा जाए तो यहाँ गार्जियन की भूमिका बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, और बच्चे उनके देखने में बेहतर करने का प्रयास। क्या आपको क्या लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है, यहाँ पर पढ़ने में ठीक होता है, गार्जियन के तरह रहते हैं और सब चीज़ करते हैं। और अनुशासन कैसा है? मैं इस पे ज़्यादा जोर दूंगा। अनुशासन यहाँ बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कोई बच्चा मतलब कुछ कहे तो उनको समझाया जाता है, अच्छा से बच्चा को मतलब अथी किया जाता है, सुना भी जाता है। जी उनके बारे में भी सुना जाता है। और महीने में कभी 15 दिन या महीने में एक बार या सबको मोटिवेट भी करते हैं पूरा। मतलब अलग से सेशन होता है मोटिवेशन का भी? मंथ में 2 दिन हम लोगों का मीटिंग होता है, जिसमें कि विधायक जी बैठते हैं हम सभी बच्चों के बीच में, और वो बताते हैं, और उसके बाद जितने भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है उनका वो सॉल्यूशन निकालते हैं, और जो भी मतलब आउटी शिक्षा हो सके वो हम लोगों को बताते हैं। जितनी पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए, पत्रिकाएं जो भी हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग, आपको लगता है मोबाइल के युग में बहुत सारी चीज़ें हम सब मिस कर गए और इसलिए एकांत ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? बहुत चीज़ तो बात है, बहुत कुछ मिस कर गए मोबाइल के बारे में। और यहाँ पे खाली वक्त मोबाइल कभी कभी यूज करना है, बाकी पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट? जी, यहाँ पे जो भी है मतलब कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं है जो कि गलत इस्तेमाल करता है मोबाइल का, वो सही तरीका से अपना पढ़ाई करता मतलब है, समय का सदुपयोग करता है। अनुशासन कहते हैं, बिना अनुशासन के कुछ नहीं होता। राजनीतिक अनुशासन में आपने अनुशासन थोपा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। यहाँ स्वाभाविक रूप से अनुशासन चेतना पर आधारित है। इन लोगों ने अपने संस्कार को इतना विकसित कर लिया है कि किन्हीं को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने एक लीक तो बताई होगी कि इस लीक पे सबको चलना है। ये जब भी जरूरत पड़ती है हम इनके साथ बैठते हैं, इनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं और इनकी चेतना को राजनीतिक रूप से नहीं सांस्कृतिक रूप से उन्नत करते हैं, ताकि ये समझ सके कि हमें क्या बनना है, आदमी बन के जीना है। यही इनके भीतर सबसे बड़ी। और इस पुस्तकालय में कोई वैचारिक पाठशाला नहीं लगती, सब अपने अपने विचार को लेकर स्वतंत्र हैं, शिक्षा ज्ञान हासिल करें। किन्हीं पर कोई विचार यहाँ थोपा नहीं जाता है। स्वाभाविक रूप से ये अच्छा क्या है खराब क्या है इसकी समझ पैदा करते हैं, और बहस में भी पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें आती हैं और आपस में ये लोग वाद विवाद करते हैं। बिल्कुल।
तो तर्क शक्ति, तर्क शब्द के साथ तर्क शक्ति लगा होता है। तो तर्क की शक्ति जब मजबूत होती है वो तब मजबूत होती है जब ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है यहाँ से। नाम है विप्लवी पुस्तकालय, और यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं विप्लव हो रही है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि आप पूर्व विधायक हैं यहाँ इस भूमिका में। आज के दौर में एक युवा के नाते मैं जो नेताओं को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप पूर्व विधायक हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही जीने की इच्छा है। तो इसी नोट के साथ उम्मीद बहुत बाकी है। अगर आप समाज को देखते हैं, सब जगह घूमते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है समाज में, तो निराशा कम होगी। और आप अगर अपने ही देश, गांव, इलाके को जानेंगे तो लगेगा कि उम्मीद अभी बाकी है। और आपने खुद सुना यहाँ पहुंचकर बच्चों से और खुद राजन जी से कि क्या कुछ रचनात्मक हर पल किया जा सकता है, भले आपकी भूमिकाएँ बदल जाती हूँ। फिलहाल विप्लवी पुस्तकालय गोदरगामा बेगूसराय से इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।